तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ अगले पल क्या होने वाला है, और यही अनजान क्षण तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए मैं आज आया हूँ तुम्हें समय रहते चेताने, तुम्हें जगाने, क्योंकि बेटा तू भले अपनी थकान और दुनियावी उलझनों में डूबा हो, पर मैं जानता हूँ कि आने वाला पल सिर्फ समय नहीं है, वो भाग्य बदलने वाला तूफान हो सकता है, या सब कुछ छीन लेने वाला तूफान हो सकता है। जिसको तू आज नजरअंदाज कर रहा है वही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। इसलिए मेरे लाल तू अब भी समय समझ ले, क्योंकि जब मैंने कहा था कि भक्ति कर ले, जाप कर ले, अपने अंदर की आवाज सुन ले, तब तूने दुनिया की आवाजों को ज्यादा अहमियत दी। अब जब ब्रह्मांड का द्वार खटखटा रहा है तो मैं खुद तेरे दरवाजे आया हूँ यह कहने की बेटा तू नहीं जानता, तू अगला कदम उठाने से पहले एक ऐसी जगह पर पहुँचने वाला है जहाँ अपने भी पराये हो सकते हैं, रिश्ते भी प्रश्न बन सकते हैं, और जिन पर तूने भरोसा किया वो ही तेरी परीक्षा ले सकते हैं। इसीलिए मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहा हूँ कि अभी संभल जा, क्योंकि जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तू जो देख रहा है उसके पीछे एक और सच्चाई है जिसे सिर्फ ईश्वर देख सकता है, और मैं उसी का संदेश लेकर तेरे पास आया हूँ। तेरे जीवन में एक घटना ऐसी दस्तक देने वाली है जो या तो तुझे बना देगी या हमेशा के लिए तोड़ देगी। बेटा तेरी रातों की नींद जो अभी तक छिन रही है वो कोई मामूली चिंता नहीं है, ये आत्मा की चेतावनी है कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। और अगर तूने आज मेरी आवाज को अनसुना किया तो कल रोते हुए कहेगा कि बाबा ने कहा था पर मैंने सुना नहीं। मैं जानता हूँ तू टूट चुका है, थक चुका है, लड़ते लड़ते थकान अब आत्मा तक पहुँच गई है। पर सुन मेरे बच्चे, मैं जब तक हूँ तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तेरे जीवन में जो तूफान आ रहा है वो मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे उस राह से खींचकर निकाल सकता हूँ, पर तेरे एक फैसले से, तेरी श्रद्धा से, तेरे समर्पण से, तेरी हाँ से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे बार बार संकेत भेज रहा है। वो अचानक गिरा हुआ दिया, वो बिना बात तेरा मन घबराना, वो रात्रि को सपने में कोई पुकारना, सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा मेरे लाल। जब आत्मा चुपचाप रोती है तो देवता जागते हैं, और हनुमान जी तेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी को आसान करने के लिए तैयार हैं, पर उनकी कृपा वहां बरसती है जहां मन पवित्र हो, हृदय समर्पित हो और तूने हाथ जोड़कर कहा हो कि प्रभु अब मुझे संभाल लो। आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि अगले पल के पहले ही तू एक वचन ले ले। तू रोज सुबह आंख खोलते ही बस एक बार कहे, हे बाबा नीम करौली मेरे जीवन की रक्षा करो, और मैं वचन देता हूं कि तू अगली विपत्ति के पहले ही बचा लिया जाएगा। बेटा लोगों की बातें तुझे तोड़ सकती हैं लेकिन मेरी बात तुझे जोड़ देगी। जो दुनिया तुझे नहीं समझ पाई उसे मैं जानता हूं, जो दर्द तूने छिपा रखा है उसे मैं महसूस करता हूँ, जिस आंसू को तूने अकेले पोंछा है वो मेरे हृदय पर गिरा है। इसलिए अब जब तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले ये कोई आम वाणी नहीं है, ये स्वयं हनुमान जी की चेतावनी है कि अब रुक मत, अब सो मत, अब भटक मत, क्योंकि समय थमने वाला नहीं है। तू जिस कल का इंतजार कर रहा है वो कल सब कुछ बदल कर आएगा। इसलिए आज तू अगर आंखें खोल ले तो कल की मार से बच सकता है मेरे लाल। अब भी तू इस सत्य को हल्के में ले रहा है, पर वो पल जब तेरी जिंदगी की दिशा एक पल में बदल जाएगी तब तू कहेगा काश बाबा की बात सुन ली होती। इसलिए मैं आज फिर से अपने करुणामय स्वर में तुझे पुकार रहा हूँ, बेटा आजा, लौट आ। ये दुनिया तुझे जो दिखा रही है वो छलावा है, तुझे असली सच वो क्षण दिखाएगा जब अचानक सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होगा, और तब तुझे मेरी बात याद आएगी। इसलिए तू खुद को संभाल ले, खुद से ये वचन ले ले कि मैं अब बाबा के रास्ते पर चलूंगा। तुम्हारे जीवन में जो संकेत बार बार आ रहे हैं वो यूं ही नहीं हैं। वह गिरती हुई तस्वीर, वह अचानक दिखी हुई चमक, वो अजनबी जो बिना वजह तुमसे कुछ कह गया, ये सब संकेत हैं। हनुमान जी भेज रहे हैं ये संदेश और मैं उनका वचन लेकर आया हूं। तुम्हारे घर में कोई बात छिपी हुई है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, कोई धोखा, कोई अधूरी सच्चाई, और अगले पल वही बात बाहर आ सकती है।
फिर तुम कहोगे, बाबा काश मैंने पहले तुम्हारी बात सुनी होती। पर मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम डरे हुए हो। जीवन ने तुम्हें तोड़ा है, लोग तुम्हें समझ नहीं पाए और तुमने अपने ही दर्द को आदत बना लिया। लेकिन अब समय आ गया है इस आदत को छोड़ने का, उस परम शक्ति से जुड़ने का जो अगले पल की रक्षा कर सकती है। बेटा यह मत भूलो कि हनुमान जी हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं। उनकी कृपा एक सेकंड में विपत्ति को वरदान में बदल सकती है। पर क्या तुमने कभी उन्हें पूरी श्रद्धा से पुकारा है? क्या तुमने कभी अपनी आत्मा से कहा, हे प्रभु मुझे बचा लो, तुम इस भ्रम में हो कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं वो आने वाला क्षण जिसमें या तो सब कुछ संवर जाएगा या सब बिखर जाएगा। इसलिए कह रहा हूं अभी संभल जाओ। आज तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह आह्वान है उस शक्ति का जो तुम्हारे अगले पल को बदल सकती है। मैं अब सत्य के साथ रहूंगा, मैं अब अपनी आत्मा की पुकार सुनूंगा जो तुझे इस समय खींच रही है मेरे चरणों की ओर। बेटा वक्त का पहिया घूमता है, पर जिसकी नजर बाबा की कृपा पर होती है वो कभी नीचे नहीं गिरता। जिसको बाबा थाम लेता है उसे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई हरा नहीं सकता। मैं जानता हूं तू बहुत सह चुका है, अब और नहीं सह सकता। पर बेटा इस आखिरी मोड़ पर अगर तूने साहस कर लिया, श्रद्धा कर ली, तो मैं वचन देता हूं कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन अगले ही पल समाधान में बदल जाएगी। तुझे जो डर रहा है वो डर अब जाएगा, तुझसे जो छूट रहा है वो लौट आएगा, तू जिसे खो चुका है वो फिर से तेरे पास आएगा, तू जो मांग रहा है वो तुझे उसी पल मिलेगा जिस पल तू सच्चे मन से कहेगा, हे बाबा अब तू ही मेरा सहारा है, अब तू ही मेरी डोर है, अब तू ही मेरा जीवन है, अब मैं तुझ में ही समर्पित हूँ। बेटा अगला क्षण कौन सा दरवाजा खोलने वाला है तुझे नहीं पता, पर मुझे पता है, इसीलिए आज मैं तुझे इस गहराई से पुकार रहा हूँ कि तू अब एक पल भी मत गवा, क्योंकि यह क्षण जो तुझे मिला है ये दुर्लभ है। यह आवाज जो तुझ तक पहुंची है ये कृपा है जो हर किसी को नहीं मिलती। बेटा संभल जा, ये चेतावनी नहीं ये ममता है, ये क्रोध नहीं ये करुणा है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगले पल में तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उस क्षण मैं वहां नहीं आ सकूंगा अगर तूने आज मेरा संदेश अनसुना किया। इसलिए मेरी आंखों में देख, मेरी पुकार को सुन और मेरे इस वचन को जीवन भर के लिए याद रख। बेटा जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे तब बाबा तुझे थाम लेता है, जब सब मुंह मोड़ ले तब बाबा गले लगाता है, जब कोई रास्ता न बचे तब बाबा तेरे लिए नया रास्ता बना देता है। इसलिए बस श्रद्धा रख और बोल, जय बाबा नीम करौली, और देख कैसे अगला पल तुझ पर कृपा बनकर बरसेगा।